हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर देखिए बात करेंगे प्रोसेस की, बात करेंगे टारगेट 350 प्लस की। बहुत इंपॉर्टेंट। अब आप कहोगे यार ये प्रोसेस में क्या क्या आता है। देखिए प्रोसेस में एंट्री आता है, टारगेट एरिया आता है, रिस्क मैनेजमेंट आता है और आपका पोजीशन किस तरीके से आप मैनेज करते हो, सारी चीजें प्रोसेस का पार्ट है। डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं प्रोसेस को और एग्जांपल्स के साथ आपको मिलेगी ढेर सारी लर्निंग्स। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। जी हाँ, आज आपके सामने प्रोसेस के लिए आ रहा है इंडियन बैंक। आज की डेट में 410 का टच पॉइंट, 393 के आसपास। आज देखिए 13% का हाई, 13% का जंप मैं कहूंगा, जबरदस्त। आप कहोगे यार पी रेशियो तो अभी भी 8 का है, लेकिन इस स्टॉक को देखिए, जब सारे सरकारी बैंक प्राइवेट होंगे तो स्टॉक पे रहेगी बड़ी नजर, क्योंकि ये प्रॉफिटेबल सरकारी बैंक, देखिए क्लियरली कितना जबरदस्त सरकारी बैंक, प्रॉफिटेबल सरकारी बैंक। और ये जब हमारी रडार में आया था, मैं कहूंगा हमारी नजरों में आया था, तब इस स्टॉक को आज आप देखिए। आज इंडियन बैंक के शेयर को देखिए, मंथली चार्ट देखिए, वीकली चार्ट देखिए, डेली चार्ट देखिए, अपने सारे टारगेट को ध्वस्त करता हुआ। मंथली चार्ट से स्टार्ट करते हैं। लॉक चार्ट, विदाउट लॉक चार्ट, ये देखिए विदाउट लॉक चार्ट है। विदाउट लॉक चार्ट में आपको दिख रहा होगा दूर दूर की प्राइसिंग, लेकिन लॉक चार्ट में चीजें आपको क्लीन दिख रही होंगी। तो सबसे पहले ये स्टॉक, ये कंसोलिडेशन था 160 से 80 के लेवल पे। तो जैसे ये स्टॉक इस रडार में था, पहला एरिया टारगेट एरिया टच किया, कंसोलिडेशन हुआ, ऑलमोस्ट 300 के आसपास था। जैसे ये टच हुआ, अगला टारगेट एरिया 350 प्लस का, उससे ऊपर वाला टारगेट एरिया। आप कहोगे यार वाह क्या बात है, तो पहुंच चुका है बिल्कुल अपने जोन पे। अब ये सारी चीजें आपको दिख रहा होगा कि इस टाइम पे ये रैली कर गया, ऑलमोस्ट मैं कहूंगा इसको जुलाई, ऑलमोस्ट साल भर हो गया कि ये पूरा का पूरा सारे टारगेट्स की तरफ आराम से पहुंच गया इंडियन बैंक। अब ये देखिए इसका प्रोसेस, प्रोसेस को समझना और प्रोसेस से बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलती है। देखिए हम ये स्टॉक आपके सामने जब लेके आए थे तो वीकली पे साइकिल स्टार्ट हो रही थी। अब ये पार्ट आपको यार कितना अच्छा है, बेहतरीन है। देखिए वीकली पे जैसी ये साइकिल स्टार्ट हो रही थी, 170-60 का लेवल था, फिर दोबारा ये लेवल था और आपके सामने ये स्टॉक आता गया, फिर ये कंसोलिडेशन था, ये लेवल था और आप देख सकते हो आप क्लियरली। अब इसको समझना, एक एक करके एक एक पॉइंट को ध्यान से समझने की कोशिश करना। आप रिलेट कर पाओगे बहुत सारी चीजें, आप रिलेट कर पाओगे। जैसा मैंने आपको कहा कि बहुत सारी चीजें देखिए एक एक करके आपके सामने रखेंगे पॉइंट को। सबसे पहले ये चार्ट देखिए, बैंक स्टॉक्स, सरकारी बैंक प्राइवेट होंगे तो स्टॉक पर होगी बड़ी नजर। देख रहे हो, ये है जुलाई 14 का वीकली चार्ट। देखिए, देख रहे हो वीकली चार्ट, वो 170 का भी प्राइस नहीं था, और अब वीकली चार्ट आपने देख लिया, 170 का प्राइस नहीं था, ये लेवल है। देखिए वो आपको कह रहे हो वाह क्या जड़, इसीलिए आपको कहते हैं कि जड़ जड़ पे, यानी कि जब साइकिल स्टार्ट हो रही होती है तो आपका रिस्क बहुत कम होता है। तो मान लो, अब आप देखिए मानते हैं कि ये प्लान फेल हो जाता तो कितना रिस्क होता। तो आपने खरीदा इसको 170 पे, आपका स्टॉप लॉस था ऑलमोस्ट 136 140 के अराउंड पे, ऑलमोस्ट मैं कहूंगा 30 पॉइंट का। अगर आपका प्लान फेल हो जाता तो मान लो आपने 100 शेयर खरीदे तो आपके सीधे सीधे 3000 का लॉस, 200 शेयर खरीदे तो आपका सीधे सीधे 60 पॉइंट लगा लीजिए, 6000 का लॉस। और गेन का टारगेट देखते हैं, सबसे पहला टारगेट यहाँ पे जो हमने सेट किया था इसका, वो था ऑलमोस्ट ये लेवल 250 का। तो 250 का जो लेवल का टारगेट था वो ये सेट किया गया था कि भाई ये लेवल इजीली अचीव कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये कंसोलिडेशन था ये पार्ट। तो यहां से 170 से 250 जाना, जो कि अपने आप में ऑलमोस्ट 80 पॉइंट है, 30 पॉइंट के रिस्क पे आपको 80-90 पॉइंट का टारगेट मिल रहा है। देख रहे हो, अब ये पार्ट तो आपने देख लिया, ये स्टार्टिंग। फिर से जैसी थोड़ा पॉजिटिविटी दिखी और ये अपने प्रोसेस को फॉलो करने लग गया, तो आपके सामने फिर अगस्त के टाइम पे, ये देखिए अगस्त 2022 में फिर आपके सामने वीडियो आया, यानी कि ठीक एक साल पहले की ये बातें चल रही है। तब इसका प्राइस 190 था। ये कंसोलिडेशन देखिए, ये आरएसआई देखिए, ये एमएसीडी देखिए, बहुत ही बेहतरीन, मतलब रैली से पहले बहुत बढ़िया। अब आगे देखना, नेक्स्ट पार्ट देखना। और जैसे ये टारगेट के आसपास पहुंच गया, यानी कि अक्टूबर में ये टारगेट पे पहुंच गया। देखिए अक्टूबर के आसपास टारगेट पे पहुंचा 250। अब हमने इसका अगला टारगेट क्या था हमारा, 350 प्लस का, यानी कि ये जोन। फिर उसका अगला टारगेट क्या था, कौन सा, 410 420 के जोन पे। 1 2 3, आपको क्या बात कह रहे हैं, तो बिल्कुल धीरे धीरे टारगेट पे पहुंचता गया और 350 प्लस क्या है तो 400 पहुंच गया। देख रहे हो इस पार्ट को। अब प्रोसेस को समझिए, ये कब का है आपके सामने, अक्टूबर 31 का।
जैसे ही ये इन लेवल पे पहुंचता गया, देखिए अभी 250 था, यहाँ से 300 के आसपास पहुंचा। अब रिसेंट को आप देखिए ये पार्ट, जैसे ये 300 के आसपास पहुंचा तो टारगेट 350 प्लस 375 ये जोन। अब प्राइस एक्शन को सीखेंगे, यहाँ पे देखिए प्राइस एक्शन को सीखेंगे। अगर आपने वो पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो मैं आपको कहूंगा उनको देखिए, उनको सीखिए, और ऊपर आई बटन पे जाके वो वीडियो के लिंक आपको सारे मिल जाएंगे, 4 की 4 वीडियोस की। अब ये देखिए जैसे प्राइस एक्शन की जब भी हम बात करते हैं, देखिए वीकली के हिसाब से ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी तैयार हो रही थी, 160 70 80 जो भी अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी, क्योंकि देखिए जब वीकली टाइम पे चीजें स्टार्ट होती है तो बहुत टाइम मिलता है। ऐसा नहीं कि चीजें स्टार्ट हुई भाग गया, क्योंकि इसको यहाँ तक भागने के लिए काफी एनर्जी चाहिए, काफी पावर चाहिए। उस पावर के लिए कंसोलिडेशन यहाँ पे चाहिए इसको भाई, अच्छी खासी एक्सरसाइज यहाँ पे करनी पड़ती है, तभी ये पावर जनरेट होती है, तभी ये ऊपर जाता है। एक्सरसाइज जनरेट करने के लिए क्या चाहिए? कंसोलिडेशन, यानी कि इसको कंसोलिडेशन चाहिए। इसमें धीरे धीरे यानी कि बिल्टअप ऑर्डर यहाँ पे आएंगे, खूब सारा एकोमोडेशन होगा, धीरे धीरे करके स्मार्ट मनी यहाँ पे करके फिर लास्ट में ये रैली आपको देखने को मिलती है। तो ये इंडियन बैंक के शेयर को आज आप देख रहे होंगे कि भाई बिल्कुल अपने एक शिखर पे पहुंच चुका है, अपने बिल्कुल टारगेट जोन पे पहुंच चुका है, आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको कहूंगा इस टारगेट जोन के पीछे पूरा 1 साल है। ये टारगेट जोन दिख रहा है आपको, बिल्कुल फाइनल टारगेट जोन। अब इससे ऊपर की कहानी फिर से उम्मीद करेंगे, पुल बैक आए, कंसोलिडेशन करेक्शन है आए तब जाके, लेकिन यहां से लेके यहां तक का सफर। और इस स्टॉक को जरा देखिए परसेंटेज वाइज देखते हैं, 160 70 के लेवल से परसेंटेज वाइज देखते हैं, इस टारगेट में 150% के आसपास, 140% लगा लीजिए, 150%, 130%, जो भी आप लगाते हो। देखिए सबसे पहला जो टारगेट जोन था इसका, जो हमने बात करी थी 250 के आसपास का, वो था 60% का। फिर देखिए अब आप 350 के राउंड का जब हम गए तो 116% का। आपको यार क्या रैली दी इसने, 1 साल में पैसे को कितना कर दिया। लेकिन इंपॉर्टेंट है प्रोसेस। तो चलिए प्रोसेस का पार्ट है, मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाना चाहूंगा, और अब डेली टाइम फ्रेम पे और कुछ सीखेंगे। देखिए ये डेली टाइम फ्रेम है, जब चीजें चल स्टार्ट हो रही थी तो आप देखिए यहाँ पे 160 का ये लेवल है। तो एंट्री, बेस्ट एंट्री मैं आपको बार बार कहता हूँ ना कि जब क्लोजिंग, देखिए मूविंग एवरेज भी ज्यादा दूर नहीं है, कम रिस्क है, चीजें स्टार्ट है, इसमें बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज होती है। इवन मैं कहूंगा ये देख सकते हो आप, अभी क्लोजिंग जो है डेली टाइम फ्रेम पे 200 SMA से ज्यादा दूर नहीं है, तो ये बेस्ट एंट्री पॉइंट है। अगर आप मुझसे कहोगे कि यहाँ पे बाय करूं, मैं यहाँ पे बाय करूं, या इवन मैं यहाँ पे बाय करूं, तो ये मेरे लिए रिस्क जोन है। मेरे लिए करेक्शन आई है, वापसी हो रही है, लेकिन क्लोज टू द मूविंग एवरेज चीजें हैं, प्राइस है, और मैं कहूंगा ईएमए से क्लोज टू द मूविंग एवरेज है, पॉजिटिविटी है, क्योंकि हम पॉजिटिविटी का यहाँ पे पहले ही प्लान करके चल रहे हैं। तो वो सारी चीजें क्या है, रिस्क जो है वहां पे कम है। तो ये छोटी छोटी चीजें जरूर है, लेकिन अगर आप इसी कंसोलिडेशन को चाहते हो कि आप इसको बाय करो स्मॉलर टाइम फ्रेम को देख के, तो मैं आपको कहूंगा देखिए क्लोज टू द मूविंग एवरेज ये लेवल है, जो कि 30 जून को आया था 282। आप देखिए रैली जरूर आई है, लेकिन मूविंग एवरेज से दूर हो जाता है, तो फिर क्या कहता है, रिस्क थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिखता है। लेकिन आप देखोगे तो ब्रेकआउट के बाद पुल बैक है। लेकिन इसको भी अगर आपको देखना है तो और छोटे टाइम फ्रेम पे जाके इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके समझ सकते हो। देख रहे हो क्लोज टू द मूविंग एवरेज वाली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपके सामने हम इंडियन बैंक के माध्यम से कर रहे हैं। तो आपको ये जो स्टॉक्स है इनको जरूर देखें, ये इन वीडियोज को देखिए, ये प्रोसेस का पार्ट है। अब कल की डेट में हम बीएफ यूटिलिटीज को देख रहे थे, 400 का प्राइस था, वीकली चार्ट पे देखिए क्लोज टू द मूविंग एवरेज, बीएफ यूटिलिटीज को देखिए वीकली चार्ट पे। आज की डेट में आप देखोगे यार ये इतनी बड़ी रैली देखने को मिल गई कल और आज में मिलके, देख रहे हो पार्ट को। लेकिन ये चीजें चाहे डेली पे हो चाहे वीकली पे हो, जस्ट स्टार्टिंग ऑफ द थिंग है। इसमें जैसे मैंने आपको कहा कि वीकली चार्ट पे 200 SMA के आसपास बेस बनाना, मतलब कोई एनर्जी जनरेट करना, वो यहाँ पे एनर्जी जनरेट करेगा तभी तो वो बड़ी रैलीज आपको देखने को मिलेंगी। और कल भी हमने इसी पार्ट की बात करी थी, ये पॉजिटिविटी आएगी तो ये टारगेट हिट होगा, तो कंसोलिडेशन करेक्शन होगा, फिर अगला टारगेट जोन की तरफ जाएगा, कंसोलिडेशन करेक्शन होगा, फिर अगले टारगेट जोन की तरफ जाएगा, जो कि है 2500 का लेवल। तो क्या 2500 का लेवल पार कर पाएगा? आप सोचिए, जब 160 रुपये का शेयर आपके 400 पहुंच गया, समझ लो, यानी कि 3 गुना से भी ऊपर जा रहा है। देखिए, और यहाँ पे देखिए ये कहाँ, अब ये भी तो ज्यादा दूर नहीं है, बहुत पास है। अगर आप देखोगे तो जब रैली आती है तो सब पास हो जाता है। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस जरूर कीजिए। देखिए प्रैक्टिस, देखिए पहले मैं 50 चार्ट्स के लिए कहता था आपको डेली, लेकिन अब मैं 100 कहूंगा। अगर आप रेगुलर व्यूअर हो तो भाई मानते हो कि नहीं मानते हो, 100 तो बनता है कि नहीं बनता पर डे का, 100 चार्ट्स जरूर आपको प्रैक्टिस करना है। देखिए जितनी मेहनत उतना कॉन्फिडेंस। तो 100 चार्ट्स के ऊपर आ जाइए, 100 स्टॉक्स, सॉरी चार्ट्स तो 400 हो जाएंगे ये, क्योंकि 4 टाइम फ्रेम देखते हो आप। तो 100 स्टॉक्स 400 चार्ट देखिए क्लियरली। अब आप जो 5000 चार्ट्स पर मंथ का प्रैक्टिस था वो 10,000 हो गया, ठीक डबल। तो प्रैक्टिस डबल होगी तो कॉन्फिडेंस, ऑल्दो हमारे पास पता है
जो 100 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन से ऊपर वाले बढ़िया स्टॉक है वो 2000 ही है। इंडियन मार्केट की अगर बात करूँ तो 2000 के आसपास है, कभी 21 हो जाएंगे, 2000 के आसपास। तो वो स्टॉक आप देखोगे तो यहाँ आप 5000 10,000 चार्ट देख रहे हो पर मंथ के, जो कि आपका सीधे सीधे यानी कि 2500 स्टॉक्स कवर हो जा रहे हैं इजीली। हो रहे कि नहीं हो रहे हैं? तो चलिए वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, कमेंट के थ्रू बताते रहे और हमें भी मोटिवेट करते रहे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।